साठी किंवा सांगता सभेसाठी खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे अतिशय लोकप्रिय असे मंत्री आणि आमचे ज्येष्ठ सहकारी अनेक वेळा खूप चांगल्या पद्धतीनं आम्हाला सुद्धा सातत्याने मार्गदर्शन करणारे, कारण मला माहिती नाही पण राजकारणात त्यांचं डोकं फार भारी चालतं। सियासी मैदान में हमारे नवाब मलिक को कोई तोड़ ही नहीं, इतना शातिर दिमाग हमारे नवाब मलिक साहब का है और अच्छे अच्छे को घायल कर देते। तो नवाब मलिक साहब का मैं हमारे घनसावंगी शहर की जानिब से और यहाँ के जलसे की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत स्पेशल वो आए हैं, तो उनको सभी लोगों ने बहुत बड़ी तालियों से उनका स्वागत करो। मैं मेरी या कार्यक्रमासाठी आणखीन एक आमचे जवळचे मित्र उपस्थित आहेत आणि औरंगाबादचे माजी नगरसेवक आहेत आणि अतिशय अल्पसंख्याकमध्ये खूप चांगलं काम करणारे आपले शहर अध्यक्ष होते ते मुस्ताद अहमदजी, जे पत्रकार पण म्हणून काम करत आहेत। आपल्या जिल्ह्याचे डॉक्टर निसार देशमुख, त्याचबरोबर सुधाकररावजी निकाळजे, कल्याणजी सपाटे, नंदकुमारजी देशमुख, बापूसाहेब देशमुख, डॉक्टर आपले ॲडव्होकेट देशमुख, राजेश्वर कयूम शेख, भागवत रत्ताटे, बंशी शेळके, नजीम पठाण, रामभाऊ सावंत, प्रभाकर जाईताप्पा, समद बागवान, आमचे सरचिटणीस अल्पसंख्याक विभाग, सगळे सन्माननीय नगरसेवक जे या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि ज्यांना उद्या तुम्हाला आज उमेदवार आहे आणि उद्या तुमच्या आशीर्वादाने 100% नगरसेवक होणार आहेत असे माझे सर्व सन्माननीय उमेदवार आणि उपस्थित या शहराची सर्व सुजाण जागरूक नागरिक बंधू भगिनी, मी एक आपल्याला जबाबदारीने सांगू इच्छितो की आज मी आपल्या सगळ्यांना एकत्रितपणे सगळ्या शहरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांना लोकांना एक समारोप म्हणून या ठिकाणी एखादी सभा व्हावी, आपल्याला सगळ्यांना एकत्र मार्गदर्शन करावं यासाठी खऱ्या अर्थाने आपण एकत्र जमलेलो आहोत। उत्साहाने सगळ्यांनी प्रचार केला। 4-5-7 दिवस आपल्याला मिळाले आणि त्यामुळे आज सुरुवातीलाच आपल्याला या ठिकाणी सांगेल की घनसावंगी शहर हे नवाब मलिक साहेब मागच्या 5 वर्षापूर्वी बरोबर या शहरामध्ये आपल्या प्रचारासाठी आले होते। नवाबभाई त्या दिवशीचं आणि आजच्या दिवशीमध्ये या शहरामध्ये आम्ही 125 कोटी रुपये या शहराला खर्च केलेत आणि या शहराचा विकास करून दाखवलाय, हे मला या ठिकाणी अतिशय नम्रतापूर्वक सांगायचं। मोठ्या पद्धतीनं काम करण्याचं आपण या ठिकाणी नियोजन केलं। सत्ता नव्हती तरी सुद्धा आपण एक गोष्टीसाठी प्रयत्न केले। इथं खरं तर एक ग्रामीण भाग होता, एक खेडं होतं, तालुक्याचा दर्जा मिळाला म्हणून नगरपंचायत करण्याच्या दृष्टिकोनातून मागच्या 5 वर्षापूर्वी ठरवलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही झपाट्याने या शहराच्या विकासाच्या मागे लागलो। 1-2-3 महत्वाचे रस्ते सोडले तर रस्ते नव्हते, पण आज मी दाव्याने या ठिकाणी सांगेन की घनसावंगी शहरामध्ये जिथे जिथे म्हणून वस्ती आहे ती एकही वस्ती आता अशी राहिली नाही की ज्या ठिकाणी पक्का सिमेंटचा रस्ता नाही, अशी एकही वस्ती नाही। मी इथं काही शर्त हारायला तयार आहे जर मला एक वस्ती दाखवली की जिथे आता रस्ता आहे।
त्यामुळे 100% रस्ते आपण या ठिकाणी पूर्ण केले. त्या सगळ्या गोष्टी पिण्याच्या पाण्यासाठी खूप मोठी अडचण असायची. दुष्काळ आणि त्या भागाच्या वेळेस तर टँकरनी पाणी द्यावं लागायचं. पण आता पक्क पाणी, शुद्ध पाणी, बिस्लरी सारखं फिल्टर्ड पाणी आपण 7.5 कोटी रुपयाचा प्रकल्प टाकला. मांदळा धरणातून मोठी विहीर केली, पाईपलाईन केली, 2-3 टाक्या केल्या, फिल्टर बेड केलं आणि संपूर्ण घराघरामध्ये प्यायचं पाणी. तुम्ही मित्रांनो एक लक्षात ठेवा की तुम्ही मागच्या वेळेस विश्वास टाकला आणि त्या विश्वासाला पात्र राहून या ठिकाणी आपण रस्ते असतील, पाणी असेल, मोठ्या पद्धतीनं या शहरासाठी लागणारी नाल्यांची व्यवस्था असेल की पाण्याचा निचरा व्हायला पाहिजे, कुठेही पाणी थांबता कामा नये, गटार हो त्या ठिकाणी झाली पाहिजे, या सगळ्या माध्यमातून आपण काम करतो. बिजली, पाणी, सडक हा तर महत्वाचा विषय आहे. मी दाव्याने सांगेन की आता एक अशी वस्ती नाही की ज्या ठिकाणी खरंच पोल्सची गरज आहे, खंब्याची गरज आहे, लाईटची पोलची गरज आहे, पण तिथं पोल नाही. आता अशी वस्ती राहिलेली नाही. 1-1, 2-2 पोल जरी राहिले होते ते सुद्धा तुमच्यापर्यंत पोहोचून 100% त्याचे पोल आपल्या ठिकाणी बसतील, त्याची व्यवस्था केली आहे. काही बसलेत, काही थोडेफार राहिले असतील तर ते सुद्धा 4-8 दिवसामध्ये बसले जातील. पण या शहरामध्ये दिवाबत्ती, पिण्याचं पाणी, सगळे रस्ते, सगळ्या नाल्या हे 100% आपण केलं, जे मूलभूत आहे. हे जर नसलं तर शहरातील आपल्या सगळ्या मंडळीला मला हे सांगायचंय की उठल्यानंतर काय सगळ्यात पहिला प्रश्न येतो, आणि आम्हाला पाणी करायचं. आपले काम धंदे देतो आपण सोडून. नवाबाई, आमचं हे शहर एक मजूर वर्ग मोठ्या पद्धतीने, छोटा शेतकरी आहे, जिराईत शेतकरी आहे. मतदारसंघातला जो दक्षिणकडचा भाग आहे तो सगळा बागायत, पण घनसावंगी आणि घनसावंगीच्या उत्तरेकडचा भाग जो आहे तो सगळा ड्राय आहे. आणि त्यामुळे इथं खरीप रबीच्या माध्यमातून शेती केली जाते, फार मोठ्या पद्धतीनं बागायती नाही. आणि म्हणून या संपूर्ण लोकांच्या दृष्टिकोनातून दैनंदिन जे काम आहे ते झाले पाहिजे, ही आमची महत्वाची विषय. उठल्यानंतर पाणी लागतं, साफसफाईची व्यवस्था लागते, तर साफसफाईसाठी घंटा गाड्या ठेवल्यात, सगळ्या गोष्टी ठेवल्यात. अडचणीची काही विषय, कचरा उचलण्याची व्यवस्था, या सगळ्या ठिकाणी आपण मोठ्या पद्धतीनं सफाईच्या बरोबरच आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टिकोनातून नुसत्या तेवढ्यावर न थांबता या शहराची खूप मोठी भूक आहे. प्रामुख्याने या शहरातल्या सगळ्या तरुण वर्गासाठी 75 लाख रुपयाची एक अद्ययावत व्यायामशाळा मंजूर केली, जिम मंजूर केली आहे. त्याचं काम आता सुरू आहे. मला फक्त 1-2 महिन्याचा अवधी द्या, इथं चांगल्या पद्धतीनं अक्षय कुमार आणि सलमान खान निर्माण करण्याचं काम या व्यायामशाळेतून, जिम मधून होईल, हा विश्वास मी तुम्हाला या ठिकाणी देतो. चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी आपल्याला जिम, डबल ताळ्याची जिम, 2 मंजिल की जिम अपने को तयार करा. या ठिकाणी तालुक्याचं ठिकाण आहे. आम्हाला स्वतःचं एक चांगलं नाट्य मंदिर असावं, सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला. नवाबाई आल्याच्या नंतर आता नवाबाईला आपण जरूर बोलू. आपलं काम चालू आहे सध्या, 10 कोटी रुपयाच्या मोठ्या नाट्य मंदिराचं काम चालू आहे. आणि 2 महिने 3 महिन्याच्या आत बाहेर आपण ते संपवणार आहोत. 3 महिन्यात ज्यावेळेस संपेल त्याचं उद्घाटन करू आणि 1000 लोक त्या ठिकाणी पुशबॅक चेअर्सवर, म्हणजे आरामशीर खुर्चीवर बसू शकतील. एक चांगलं मोठं मंच उपस्थित राहील आणि संपूर्ण ज्याला आवाज बाहेर जाणार नाही अशा पद्धतीची सगळी तंत्रज्ञानाची व्यवस्था बसून 10 कोटीचं हे अद्ययावत एक चांगलं नाट्य मंदिर, जे सगळ्यांसाठी
या शहराच्या सगळ्या लोकांसाठी जे उपलब्ध राहील, छोटे मोठे लग्न करू शकता येईल अशा पद्धतीनं काम करता येईल, त्या सगळ्या दृष्टिकोनातून मित्रांनो हे आपल्याला काम सुरू करतात. एक सुंदर लॉन आणि सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्याला काम करायचं. आणि म्हणून माझं आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी सांगणं की मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांना अभिमान वाटेल अशी आणखीन एक बाब जी केलेली, गरीब तबका. काही लोक गाडीमध्ये जातील, आमचे नंदूभाऊ वगैरे, मोठी गाडी आहे, पण इथं बसलेला आमचा सगळा गरीब तबका कशात जाईल तर आपल्या लाल परीमध्ये जाईल, म्हणजे आपल्या बस स्टँड आहे. आणि त्यामुळे ते बस स्टँड ज्या छोटंसं होतं, मीच माझ्या आमदार निधीतून बांधलेलं होतं, पण आता ते बस स्टँड 8.5 कोटी रुपयाचं बस स्टँड, हे अतिशय सुंदर बस स्टँड की जे मराठवाड्यात सुद्धा एखाद्या तालुक्याच्या ठिकाणी असू शकणार नाही असं बस स्टँड त्या ठिकाणी टेंडर झाले, काम सुरू झाले. आता काम सुरू करायचं आता, आणि ते पण काम येणाऱ्या 4-6 महिन्यात उभं आहे. ह्या नवीन गोष्टी आहेत की ज्या गोष्टी मी मुद्दाम आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं सांगू. उद्यान नव्हतं, बस स्टँड तुमच्या पोलीस स्टेशनच्या समोर उद्यान केलं. स्मशानभूमी, हिंदू स्मशानभूमी खूप चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी विकसित केली. अशा अनेक गोष्टी, मी सगळ्या गोष्टी सांगून खऱ्या अर्थाने वेळ घेतो. वाचनालय, अभ्यासिका, मुलांना शिक्षणाला घरी वातावरण नसतं, छोटे घर आहे, आपला अभ्यास करण्यासाठी आपल्या स्वतःच्या हक्काच्या असलेल्या नगरपालिकेच्या इमारतीच्या बाजूला एक सुंदर अभ्यासिका केली. स्वतःची टेबल खुर्ची असणार, स्वतःचा इंटरनेट असणार, स्वतःचं लॉकर असणार, आणि तिथं तुम्ही दिवसभर म्हटलं तरी अभ्यास करू शकता. सगळ्या पद्धतीचा विकास केला. शिक्षण, मॉडेल कॉलेज असेल, आरोग्य, 100 खाटांचा दवाखाना. आता तुम्हाला 35 डॉक्टर इथं असणार, अद्ययावत चांगलं दवाखाना इथं त्या ठिकाणी निर्माण होतोय. 50 कोटी रुपये बजेट प्रोव्हिजन झालंय. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी शिक्षणामध्ये, आरोग्यामध्ये, क्रीडामध्ये, आणि सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो ये बोलूंगा कि हमारा मुस्लिम आबादी यहाँ पर बहुत बड़ी है, और इसलिए उनके लिए और उनकी जो भी जरूरतें होती है उसके लिए काफी तवज्जो हमने की. यहाँ पर डॉक्टर निसार जी ने कहा वैसा बहुत अच्छा एक शादी खाना हमने किया. अभी उसको कंपाउंड वॉल बनेगी, उसको किचन शेड बनेगा, उसको पब्लिक टॉयलेट बनेगी, और सब कुछ सुविधा यहाँ पर हो. शादी खाना है, बाजू में ईदगाह है, कब्रिस्तान महफूज किया गया है. और इतना ही नहीं, यहां पर जितने भी घरकुल बन रहे हैं, ये घरकुल बोलना है या बंगला बोलना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बंगले लोगों ने बनाए, और इसीलिए 2-2, 3-3 घरकुल बना के साथ में रख के बेहतरीन बंगला यहां पर बनाने का काम. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सही में ये सब कुछ जो भी किया है, हमारे को कुछ कई अच्छी चीजें और भी करनी. मैं इतना कहना चाहूंगा की आता तुम्हाला सगळ्यांना 2-3 महत्त्वाच्या गोष्टी मला सांगा. एक, आपल्याला घरकुलांचे असलेलं तुमचे जे पैसे राहिले असतील अर्धवट कामांचे वगैरे, सीओनला बोलणं झालंय, उद्या किंवा परवा जेवढ्यांचे बिल बाकी आहेत 100% बिल दिले जातील, हा माझ्यावर विश्वास ठेवा. 100% त्याची अडचण राहणार. 1400 घरकुलं त्यातले जे काही मंजूर आहेत उर्वरित मंजूर करायचे, घरकुलं मंजूर केले जातील. जितेंद्र आव्हाड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आपला मंत्री, मित्र आहे आपला, आमच्या सगळ्यांचे सहकारी आहे. किती घरकुल अजून पाहिजे तुम्ही आकडा सांगा. घनसावंगीच्या माझ्या सगळ्या नागरिक बांधवांनो, 1000-2000 तेवढे घरकुलं तुम्हाला नव्याने मंजूर करण्याचं काम येणाऱ्या 1-2 महिन्याच्या आतमध्ये केलं जाईल. आणि ते सुद्धा ज्याला प्लॉट नसेल त्याला नव्याने प्लॉट घेऊन सुद्धा काम केलं जाईल. ही मला आपल्याला जबाबदारीनं सांगायचं. जेवढ्या काही इथल्या वस्त्या आहेत, बोलेगाव, तुमचा काय म्हणायचं त्याला, पांदी, तांड्याची पांदी, तनवाडीचा रस्ता, चिंचोलीचा रस्ता, हे सगळे रस्ते आपल्या नगरपालिकेच्या आत येतात. तेही रस्ते आपल्याला पूर्ण केले जातात.
मला सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की आपण या सगळ्या विषय करायचे. 43 नंबरचे नमुना नंबर 43. आज इथं काही जमिनींवर लोक अनेक वर्षापासून राहत आहेत. त्यांना स्वतःच्या हक्काचं जमिनीवर नाव नोंदवायचं होतं. जवळजवळ 80-90% लोकांचं काम झालंय. 10-5% राहिले असतील, ते सुद्धा याच महिन्याच्या आत तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या नावाने तुमची जमीन करून दिली जाईल आणि नमुना नंबर 43 सुद्धा दिला जाईल, हाही आमचा विश्वास. म्हणून हे सगळे प्रश्न आहेत, हे प्रश्न सोडवण्याचं काम आम्ही केलं. मला शेवटचा मुद्दा एवढाच सांगायचा की आम्ही कधी तुमची नगरपंचायत झाली म्हणून टॅक्स वाढवला का? नाही. सगळ्या गोष्टी काळजीच्या. मी एवढंच सांगतो की बऱ्याच गोष्टी केल्यात, आता काय 2 गोष्टी करायच्या राहिल्यात. एक, माझी इच्छा आहे की इथं जेवढे काही चौक आहेत ते सुशोभित करू, जलतराव करू, इथं MIDC करू आणि या सगळ्या दृष्टिकोनातून आपल्या सगळ्यांना मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की जे काही भाजी मार्केट आहे इथं, मटन मार्केट आहे इथं, आज इथं भाजी मार्केट भरतं, ही योग्य गोष्ट नाही. आपली गरज आहे एकदम सुंदर आणि सगळ्या लोकांना खरेदी करणाऱ्याला सुद्धा आणि विक्री करणाऱ्याला सुद्धा व्यवस्था असावी. असं एक अतिशय आधुनिक भाजी मार्केट आणि मटन मार्केट आपल्या शहरामध्ये करून देण्याची जबाबदारी सुद्धा आमची राहील. आणि त्यामुळं माझी एक सांगणं आहे की इथं सगळ्या लोकांचे सगळे प्रश्न सोडवण्याचं काम आपण निश्चित प्रकारे करू. आपले आजचे प्रमुख वक्ते इथं आलेले, ज्यांचं आपण सगळेच टीव्हीवर पाहतो. राष्ट्रवादीचे ते आमचे खऱ्या अर्थाने स्पोक्स पर्सन आहेत, प्रमुख वक्ते आहेत आणि चांगल्या चांगल्यांना त्यांनी जागा दाखवली. आता समीर वारखडे परत कुणाच्या नादी लागणार नाही, उगीच. आणि तेच नाही, अनेक लोक जे काही उगीच नादी लागत होते ते सुद्धा जरा विचार करून बोलतात. त्यामुळं काही लोक निडरपणे चांगलं काम करतात, त्याच्यामध्ये आमचे नवाब भाई आहेत. आम्हाला त्यांच्याबद्दल अभिमान है. हमारे को तुम्हारे पे बहुत बहुत ज्यादा नाज है. और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे इस छोटे गांव के लिए, हमारे तालुके के लिए, आपके पास जो औकाफ का खाता है, आपके पास जो कौशल्य विकास का खाता है, हमारे लोगों के लिए कौशल्य विकास का एक बढ़िया सेंटर, एक अच्छा सेंटर की जो हमारे नौजवान लोग यहाँ पर स्किल या कौशल्य हासिल करें और अपनी अपनी हुनर दिखाए, अच्छी तरह से अपनी कारोबार करे, अपना व्यवसाय करे, इस तरह का एक अच्छा कौशल्य सेंटर आप हमारे घनसाउंडी के लिए मंजूरात दीजिए. इतनी घनसाउंडी की तरफ से मेरी विनती आपको रहेगी. रहा सवाल औकाफ के जमीनों का यहाँ पर का, वो भी आप उनको लॉन्ग लीज पे देने के लिए जो भी कायदे में बदलाव करना है वो भी आप जरूर कीजिए. ऐसा भी मैं आपसे यहाँ पर मांग रखूंगा. और यहाँ के जो भी हमारे अल्पसंख्यक की बच्चों के लिए हमने जो हॉस्टल खोला है, उस हॉस्टल में रहने वाली बच्चों के लिए भी आप घाउटी 2,500 रुपए महीना, जो यहाँ पर आपने जो एक खास योजना शुरू की है अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए, वो भी हमारे घनसाउंडी के लिए दीजिए. ऐसे 2-3 आपके खाते से ताल्लुकात रखने वाली जो बातें हैं मैं यहाँ पर रखा हूँ. आप आए हैं, फिर एक बार मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ. और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को हम 100% संभाल के आते हैं, आएंगे, आने वाली जिंदगी में भी बहुत अच्छी तरह से उनकी ख्याल रखेंगे. आपके सामने मैं ये इन सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को भी ग्वाही देता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराज. नवाब मलिक साहब. घनसाउंडी नगर पंचायत के चुनाव के लिए आयोजित की गई आज के इस सभा के आयोजक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर निसार देशमुख जी, हमारे सबसे आपके हरदिली जी मंत्री राजेश भाई टोपे साहब, मुश्ताक भाई, स्टेज पर बैठे हुए तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर और यहाँ आए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताएं. 10-12 मिनट में अजान होने वाली है. मुझे लगता है कम बात करके अपनी बात खत्म करना चाहिए. 5 साल पहले मैं यहाँ आया था और आज फिर आया. हेलीकॉप्टर से ऊपर से देख रहा था तो चेहरा बदला हुआ
व्यवस्था उनकी का नजर आए। पिछली बार यहीं पे सभा हुई थी और हमें लगता है कि 5 सालों में जिस तरह से जनसमिति का चेहरा बदला, जिसमें तो 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2 साल हमारी सरकार है, लेकिन पूरी तरह से बदलाव करने का काम टोपे साहब के क़यादत में इस शहर का हुआ है। काम कैसा होना चाहिए? बारामती के बाद हमें लगता है कि पवार साहब के रास्ते पर आप चल रहे हैं। हमें लगता है पूरी तरह से इलाका बदलेगा, पूरा विश्वास है। राजेश भैया, आपने हमसे उम्मीद की है कि अक़लियतों के जो मसाइल है बेरोजगारी के, आपके शहर सिर्फ अक़लियतों के नहीं, सभी बेरोजगार हैं। इस देश में 2 ही सवाल है, किसान और नौजवान। किसान को दाम चाहिए और नौजवान को रोजगार चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि भैया, आप शादी खाना तो बना हुआ है। आपने कहा कि एक कौशल विकास केंद्र बनाना है, मैं माइनॉरिटी की तरफ से आपको पैसा देने की वादा करता हूं, लेकिन आपको संस्थाओं को आगे लाना पड़ेगा। बैचेस तैयार करो। आपको भी इस खाते के आप मंत्री रहे, बहुत सारे लोग हैं जो ये अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमने साल में 2-2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। पिछले दिनों हम लोग एक्सपो में गए थे दुबई में, वहाँ पे भी लोगों को काम करने वाले लोगों की जरूरत है। हम लोग टारगेट करेंगे और आपके घनसावंगी में जो बेरोजगार नौजवान है, उसे औरंगाबाद हो, मुंबई हो या विदेश में हो, उसे रोजगार दिलाने के लिए पूरी ताकत से हम लोग आपकी मदद करने का काम करेंगे। साथ ही साथ और भी मसले होंगे। कोई कब्रस्तान का या शादी खाने का निवेदन मिला है, जो पैसे की जरूरत है, राजेश भैया का खत आया और मंत्रालय में कागज हिला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर राजेश भैया ने चाहा तो इंशाअल्लाह सारे मसाइल आपके हल करने का काम करेंगे। आज यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, सवाल लोग पूछेंगे कि सरकार आप साथ में चला रहे हो और यहाँ पे अलग अलग लड़ रहे हो। अब हमारी सत्ता है तो हमारे भाई को समझना चाहिए था कि वॉक ओवर देके फिर से हमें काम करने का मौका चाहिए। पीछे कुछ कारण की वजह से वो लड़ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे माहौल है, जिस तरह से लोग जमा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे लोग इस तरह आएंगे कि हमें पूरा काम करने को रोकना है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासत चल रही है आप लोगों को पता है। 2 साल पहले तक फिरका परस्त ताकत पूरे मुल्क में जिस तरह के माहौल बनाने का काम कर रही थी, लोगों को मजहब के नाम पर गुमराह करके एक नफरत की आंधी जलाने का काम कर रही थी, आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने का काम हम लोगों ने 2 साल पहले किया। अगर हिंदुस्तान में कोई ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सत्ता से बेदखल कर सकती है, तो उसका नाम पवार साहब है और कोई भी व्यक्ति नहीं जो नरेंद्र मोदी को बेदखल करने की ताकत रखता है। ताकि कल अमित शाह जी आए, बोले हिम्मत है तो राजीनामा देके बताओ। अरे तुम पहले हिम्मत दिखाओ, फिर हम हिम्मत दिखाएंगे। 6 महीना पहले आपका चुनाव हुआ था, आप इस्तीफा दो। देखो मोदी साहब को सत्ता से बाहर जनता करती है कि नहीं, और तुमने अगर इस्तीफा दे दिया 6 महीने के बाद, हम लोग आपको वादा करते हैं इस्तीफा देके दोबारा चुनाव करेंगे। लेकिन आज 105 का आंकड़ा आपका 55 नहीं रह जाएगा, ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यक्रम नहीं, लोगों को मजहब के नाम पे गुमराह करने का काम करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मस्जिद और दरगाहों की जमीन हड़पी है। आस्थे में केस दर्ज हुआ और जल्द कुछ नेताओं की गिरफ्तारी होने वाली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मस्जिद और दरगाह की जमीन हड़प ली, ऐसा नहीं। उन्होंने राम के नाम पे राजनीति करते हैं 8 मंदिर की जमीनों को हड़प करने का काम किया है। 1000 एकड़ जमीनों को हड़पा, एसआईटी बनाई है। राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने वाले आस्ती में राम मंदिर की जगह हड़पने का काम कर रहे हैं। जांच शुरू है, जल्द ही नतीजा सामने आएगा और जो देवस्थान की जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं उनको हम छोड़ देंगे। आज निसार भाई ने कहा कि हम लोगों को औकाफ और अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी गई। भैया आपको पता है कि कैबिनेट में हम लोगों ने जो प्रस्ताव लाया, आपके शहर में मुस्लिम लड़कियों का, अल्पसंख्यक लड़कियों का हॉस्टल है। पहले वहाँ पे 2 लाख से ज्यादा आमदनी वालों को फीस देनी पड़ती थी, हमने 8 लाख की आमदनी वालों को मुफ्त में दाखिला देने का इंतजाम किया है।
और हॉस्टल में जो बच्ची रहेगी उसे 2500 रुपया महीना खाने का भी देने का फैसला हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों ने फैसला किया है कि आपके शहर में 100 लोगों का, लड़कों का भी हॉस्टल बनाएंगे। हम आपको वादा करने का काम करते हैं। जो पुलिस ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता था महाराष्ट्र के अंदर, पहले लोग आते थे 100 किलोमीटर से ट्रेनिंग लेने के लिए। हम लोगों ने रेसिडेंशियल ट्रेनिंग बच्चा रहे सीखे और पुलिस के लिए ट्रेन करने का अल्पसंख्यक का कार्यक्रम भी हम लोगों ने महाराष्ट्र में बनाने का काम किया है। मैं आपको वादा करता हूँ कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी मेरे पास है। जिम्मेदारी आने के बाद पहली बार भैया परमानेंट सीओ हमने बनाने का काम किया। पहली बार 10 लोगों को मेंबर बनाने का काम किया। 5-5, 10-10 साल लोगों के फैसले नहीं होते थे। हर महीने में मीटिंग हो रही है, हर महीने में 200-300 फैसले किए जाते हैं। और वक्फ बोर्ड जो पूरी तरह से मुंजमद हो गया था, जम गया था, उसमें फैसले करा के लोगों को हिसाब दिलाने का काम हम लोग करने का काम करते हैं। साथ ही साथ में आपने यहाँ सवाल खड़ा करने का काम किया कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो वक्फ की जमीन पे उन लोगों ने मकानात बनाए हैं। कानून में बदलाव करके उन्हें भी किस तरह से बीच को दिया जाएगा गरीबों के मकान, ये हम किस तरह से रेगुलराइज कर सकते हैं, इसके लिए भी कानून में बदलाव करने का काम करें। लेकिन रेगुलराइज करने का काम गरीबों के मकान का होगा। अगर किसी ने हड़पा है तो उसके लिए ये कानून नहीं होगा, ये भी समझना पड़ेगा। हम लोगों ने 9 FIR दर्ज करने का काम किया। कहीं को 50 एकड़ बेचकर खा गया। आपके परतूर में भी एक मामला दर्ज करने का काम किया है। भैया साहब आने वाले कुछ दिनों के अंदर जालना में भी एक मामला दर्ज होने वाला है। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ बोल रही है कि नवाब मलिक को घेरने का काम करूं। अरे नवाब मलिक चक्रव्यूह में फंसने वाला नहीं, नवाब मलिक चक्रव्यूह तोड़ने वाला है। हर दिन खबर आती है कि नवाब मलिक के घर पर ईडी का छापा पड़ेगा। अरे ईडी वाले से नवाब मलिक डरने वाला नहीं है। लेकिन देवेंद्र जी, आपको बहुत शौक है कि नवाब मलिक के घर पे छापा मारो, बन जाओ आदेश देव। अधिकारी को भी लग रहा है की बाबा एक वानखेडे नाती लागला तर त्याचे काय करून टाकला नवाब मलिकाने, आम्ही त्याच्या नातीत लागत नाही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग करके सरकार को डराने का काम किया जा रहा था, हम लोग डरने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ईडी का उपयोग पूरी तरह से द्वेष भावना से किया जा रहा है, राजनीतिक दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। और देवेंद्र जी, आप तो आए खेलने के लिए और 4 ही गेंद में आप गायब हो गए, मैदान छोड़कर अखाड़ा भाग गए। हर दिन बोलते हैं कि ईडी आएगी, ईडी आएगी। नवाब मलिक कोई ईडी से डरने वाला नहीं। नवाब मलिक सभी लोगों का भंडाफोड़ करने का काम करेगा। किस तरह से इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पे छापा, जनता हराना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी सभी यंत्रणाओं का इस्तेमाल करके लोगों में डर पैदा करना चाहती है। ये पवार साहब हमारे नेता है। 2 साल पहले ईडी का नोटिस पवार साहब को आया और पवार साहब बोले, भाई तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ। तो ईडी वाले बोले, आम्ही नोटिस पाठवलेलं नहीं। हम लोग डरने वाले नहीं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई और आदरणीय पवार साहब ने पूरा तय किया है कि इस देश के अंदर सभी लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। जो सरकार इस देश में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, मजहब के नाम पे लोगों को गुमराह करके पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर देना चाहती है, आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में एक विशाल मोर्चा बना के आगामी लोकसभा में भी मोदी साहब की सरकार को हद पार करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से करने का काम करना पड़ेगा। हम आप लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाले कल जब सुबह इलेक्शन होने वाला है, बहुत सारे लोग गुमराह करने का काम करेंगे। लेकिन अगर एक सही आदमी के हाथ में कोई आपका अगुवाई है, एक सही आदमी के हाथ में आपकी लीडरशिप है, तो हमें लगता है उसे कायम रख के जो भी विकास के काम यहाँ पे हो रहे हैं, तरक्या के काम हो रहे हैं, उसे आगे ले जाने का आप लोग काम करें। मैं वादा करता हूँ भैया साहब, आपके यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने का कार्यक्रम हम लोग चालू करने का काम करेंगे। नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। अक़लियतों के जो भी मसाइल होंगे वो तमाम मसाइल को हल करने का काम करेंगे। हॉस्टल की ऐलान मैंने कर ही दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्री हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, नगर विकास डिपार्टमेंट हो, सामाजिक न्याय विभाग हो, आपने हाथ लगाया तो मुझे लगता है कि इस शहर का चेहरा बदलेगा
और कहीं न कहीं जिस तरह के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि कल लोग वोट डालने के लिए जाएंगे तो बड़ी जबरदस्त लगाएंगे और हमारे 13 से 13 उम्मीदवार विजयी होंगे। इनके अंदर के साथ अपनी बात करने शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया नवाब भाई।